पीड़ा दिल में समाई हुई थी, वो दूर सम्मलाल कर दिया उनके अंडों। हाँ दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैंने बताया आपको, मैंने बहुत बहुत रंगों में कविताएं लिखी, अलग अलग रंगों में। लेकिन आज ये कवि सम्मेलन स्वाभिमान जिस रंग में रंगा हुआ है, उस रंग में आपको और अधिक रंगने के लिए मैं देश की उस लाडली प्यारी दुलारी अपनी उस कविता को बुलाता हूँ, जिनका नाम ही कविता तिवारी है। यह कहता हूँ कि जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उस गीत गंगा को जिन्होंने आमंत्रित किया हमारे मंच पर, हमारे देश में, अपने शब्दों के साथ, अपने भावों के साथ और उसकी लयात्मकता के साथ करोड़ों दिलों को अपने रंगों में रंगने वाली कविता स्वयं आपके मध्य उपस्थित है। तो एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा कविता तिवारी। आप सभी को पुनः यथोचित प्रणाम करती हूँ। महर्षि वामदेव की इस पुण्य प्रसूता माटी को बहुत नमन करती हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत देर से मंच को ऊर्जा दे रहे हैं, संभवतः थोड़े थक गए होंगे, लेकिन यदि आप नहीं थके होंगे तो पहली 4 पंक्तियों में मुझे आभास हो जाएगा। एक निवेदन मेरा यदि आप स्वीकार कर लें, मैं आपके घर की बिटिया हूँ, इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़कर। ये कुछ कैमरे लगे हुए हैं, ये पर्याप्त हैं, इन पर भी थोड़ा विश्वास कीजिएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन हैं उन्हें आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है। मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। आदरणीय प्रवीण जी, आशुतोष भैया के संयोजन में बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है, लेकिन पूज्य प्रवर बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे एक शिकायत जरूर रहती है। नागपुर में पिछले दिनों औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही थी, इस अफवाह के चलते हजारों लोग एकत्रित हो गए थे, आपको याद होगा। लेकिन आज जब महाराणा प्रताप के स्वाभिमान ने जब पुकारा है, तो आप कुछ राष्ट्रभक्त ही यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। इस बात का कष्ट मुझे भी है, लेकिन हम इस देश में रहते हैं जहां कौरवों का नहीं पांडवों का सम्मान होता है। मैं आपकी उपस्थिति को ये मानकर चल रही हूं कि अगला महाभारत आपकी ही साक्ष्य में उपस्थित होगा। वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, उधर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया है, मैं उनको विशेष प्रणाम कर रही हूँ। जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, पहली 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पहली 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, किसी भी क्षेत्र के हों। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, मोबाइल फ़ोन रख लीजिए। मुझे अब आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। पहली 4 पंक्तियों पे यदि आपकी ऊर्जा आ गई तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि ये कुर्सियाँ खाली रह गईं। पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ वर्तमान भारत और उसका निर्णय, और आपकी तालियाँ सुने। स्वागत स्वागत कविता। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। थोड़ा जागृत होके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड माल धार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है, रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिर
तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, सिंधु वाले पानी की रवानी की कसम है। बहुत अच्छे, कविता जिंदाबाद। वाह बेटा, बहुत अच्छे। सिंधु वाले पानी की रवानी की कसम है। और प्रवीण भैया ने यदि आपके पुरखे के नाम पर आपका आह्वान किया है तो हमें क्यों आना चाहिए। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, एक लिंग वाली पुण्य माटी धन्य हो गई, एक लिंग वाली पुण्य माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। चार पंक्तियां। इस देश में स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं है। अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, आप जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे तब कोई पीड़ा नहीं होती है जब इस देश में कोई सरकार से सवाल करता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। लेकिन यदि कोई स्वर इस देश में सरकार का विरोध करते करते दुश्मनों का प्रिय हो जाए तो मुझे आपत्ति है। वही भाषा यदि बोली जा रही है तो मुझे आपत्ति है। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना है भी नहीं। चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, विचारधारा के लोग यहां पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित कर रही हूं, सुनिएगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। मेरा बांदा कहाँ है, मुझे एहसास करा दीजिएगा। बहुत अच्छे। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदले। वाह 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 भाई, कविता जिंदाबाद। बहुत वाह वाह वाह। चार पंक्तियां आप तक और पहुंचा रही हूं। पुनः बहुत आभार आपका, बहुत आभार मेरे भाइयों, बहुत आभार आपका। चार पंक्तियां आप तक और पहुंचा रही हूं, राजनीति को रेखांकित कर रही हूं। पुनः आप तक बात पहुंचे, और यदि जनता जनार्दन के मन की बात हो तो फिर आपका जोश वहां तक पहुंचे। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, मेरी बात से एक व्यक्ति यदि सहमत हो तो अब मोबाइल फोन रख के तालियां बजाइएगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह रहा है आपसे जी। अगर माटी के पुतले देह, जो लोग ऊपर बैठे हैं, यदि आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस बार आप भी मत चूकिएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। कविता बहुत अच्छे। और ये बात इसलिए बेबाकी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कवि सम्मेलन के मंच पे हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं कर पाती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती।
वाह। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। बेटा एक सेकंड, हमारे महनीय अतिथि उपस्थित हुए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत सत्कार है। जरा मुझे नाम बता दें। आप सब तालियां बजाकर उन्हें उनका अभिवादन कर दीजिए ताकि। हाँ, प्रकाश द्विवेदी जी हमारे बीच आए हैं, सदर विधायक हैं। प्रकाश जी आप समय पर आए हैं, हमने ही थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था। अभी ये पहली सुना रही है, चिंता मत करो, बहुत सारों को सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं जानता हूँ कि राजनीति में लोगों की बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि यूथ फाउंडेशन के प्रति उनका प्रेम है। स्वागत हम करवा देंगे उनका, प्रवीण जी बाद में करवा देंगे। अभी उन्हें थोड़ी देर शब्दों से उनका स्वागत हो जाए, और कविताओं के स्वागत से बड़ा कोई स्वागत नहीं है। आप ये मान लीजिएगा विधायक जी, ये कविता जो सुना रही हैं ये अपने शब्दों से आपका अभिनंदन भी कर रही हैं, और देश की माटी से करोड़ों लोगों के मस्तक पर भावनाओं का चंदन भी कर रही हैं। तो एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा कि कविता इसी क्रम में, मैं बुंदेलखंड की धरती पर हूँ, और आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही स्वाभिमान है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। महनीय अतिथि का सादर अभिवादन है, स्वागत है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही थी, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा मुझे मिल जाएगी तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं। ये सब बहुत आभार। ये सब तो वो पंक्तियां जिनको आपने कभी सुन रखा होगा। मैं बांदा पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन कुछ यदि नया सुनाऊं ना, तो आपका प्रतिसाद मुझे ऐसा मिले कि ऐसा लगे कि चित्रकूट का पूरा मंडल मुझे आशीर्वाद दे रहा है। कवि यहाँ पर साहित्यकार उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम कर रही हूँ। सुनेगा आदरणीय द्विवेदी जी, आपकी उपस्थिति हो गई है, बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी मानसिक रूप से भी उपस्थिति होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। आदरणीय द्विवेदी जी, आपका भी ध्यान चाहती हूं, सुने जी। देश धर्म की ध्वजा धार कर भारत माँ इठलाई है। वाह। देश धर्म की ध्वजा धार कर भारत माँ इठलाई है। अभी से घुटने टेक दिए क्या, आगे और लड़ाई है। अभी से घुटने टेक दिए क्या, आगे और लड़ाई है। लंका तक को भस्म किया था, फिर तेरी औकात ही क्या। लंका तक को भस्म किया था, फिर तेरी औकात ही क्या। भारत ने सिंदूर की ताकत दुनिया को दिखलाई है। बेटी भाई बेटा क्या गर्व है मुझे, इस ऑपरेशन से गर्व है मुझे। कविता इसे दोबारा पढ़ो और देखिए ये पंक्तियां पूरे मंच ने पहली बार सुनी है। मैं चाहूंगा यदि समर्थन करें तो बांदा जैसा समर्थन। मेरे आदरणीय चाचा का आदेश है, लेकिन मुझे पता है कि ये धरती जो बुद्ध को जीती है वो युद्ध को भी उसी प्रकार जीती है। मुझे बताइएगा कि मैं बुंदेलखंड की धरती पर हूं जहां युद्ध एक उत्सव की तरह होता है। तो ये जरा उत्सव धर्मी तालियों के साथ, ताल के साथ जरा सुनिए। देश धर्म की ध्वजा धार कर, तालियों की ताल दीजिए मेरे साथ। देश धर्म की ध्वजा धार कर भारत माँ इठलाई है। अभी से घुटने टेक दिए क्या, आगे और लड़ाई है। लंका तक को भस्म किया था, फिर तेरी औकात ही क्या। भारत ने सिंदूर की ताकत दुनिया को दिखलाई है। दुनिया को वाह 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 वाह।
पड़ोसी पंक्तियां समर्पित कर रही हूं जिनके लिए कह दिया था ना उनके पति को मारकर कि मोदी जी से कह देना, क्या सोचकर कहा होगा। लेकिन जब देश की 2 बेटियां सेना की ओर से जवाब देती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, देश की बेटियों को अच्छा लगता है। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, आपका मान मिले, आपका समर्थन मिले तो इधर से भी मिले, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, सुनिएगा। भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला, पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला। है बजरंगी के बेटे जानकी की मान के खातिर, बहाकन खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला। वाह वाह वाह, अगर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। डॉक्टर अनामिका जय नंबर, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मेरी आदरणीय भाभी हैं। जो लोग तमाम फप्तियां कसते होंगे कि ननद और भाभी के रिश्तों में कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वाचिक परंपरा का परिवार है, ये कविकुल है, ये बताना चाहता है कि ये आदर्श परिवार होता क्या है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। यदि आपने केवल मुक्तकों पर खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया है तो मैं आपकी ही अनुमति से एक पूरा गीत बिल्कुल नया है मैं आप तक पहुंचा रही हूं। बस इस गीत को कमजोर मत होने दीजिएगा, जितना मजबूत ये सिंदूर ऑपरेशन है। मैं बताना चाहती हूं कि यदि देश की सरकार ने, देश की सेना ने पूरी दुनिया में सिंदूर की ताकत बताई है तो इस बेटी का भी कुछ धर्म बनता है। मैं भी अपनी ताकत बताना चाहती हूँ। एक बार जरा पहले से ही आशीर्वाद दे देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छे कविता, स्वागत। एक नया गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। तालियां बजा के ताल देंगे क्या इस गीत पर। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। कविता बतलाएगी क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। क्या ताकत है सुने। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त। मेरा मंच मुझे बहुत वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या सिंदूर की ताकत है। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी वाली शक्ति खाक कर दी। भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खाक कर दी। राक्षसीय वैभव की बेल खाक कर दी। सीता माँ के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। उनकी कृपा कटाक्ष वाली कोर पाकर के बजरंगी ने तो पूरी लंका साफ कर दी। अरे क्या पंक्ति आई है। मातृशक्ति बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत आभारी हूँ। बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। यम से भी टकरा जाए जो
आइए तालियों के साथ। यम से भी टकरा जाए जो, यम से भी टकरा जाए जो, ऐसी अद्भुत हिम्मत है। यम से भी टकरा जाए जो, ऐसी अद्भुत हिम्मत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। आइए बुंदेलखंड, शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु, शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु कालिका समान खुद को संवार लेती है। पति स्वर्ग लोक को सिधारे किंतु टूटी नहीं, दर्द के गुबार को स्वयं मार लेती है। झलकारी काशी माई सुंदर को साथ लेके फैसला वो युद्ध है तू आर पार लेती है, फैसला वो युद्ध है तू आर पार लेती है। रानी मर्दानी लक्ष्मी बाई मातृभूमि है तू चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। वाह वाह, चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। दुर्गा बनकर टूट पड़ी तो, दुर्गावती के क्षेत्र में खड़ी हूं, दुर्गा बनकर टूट पड़ी तो अरिदल की फिर शामत है। दुर्गा बनकर टूट पड़ी तो अरिदल की फिर शामत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है, कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। अगला बंद राजस्थानी शौर्य और स्वाभिमान को समर्पित कर रही है। वाह 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 वाह। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो, यौवन, आदरणीय योगेंद्र जी ने इस कार्यक्रम को शिखर पे पहुंचा दिया है, तो इस बेटी का उपक्रम बनता है, प्रयास बनता है कि उस शिखर कलश की आरती भी होनी चाहिए। बस वो प्रयास कर रही हूं। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है। एक मिनट कविता, ये जो थोड़ा बहुत ये प्लीज इसको कोई बात व्यवधान नहीं को हटा दीजिए, इनको नहीं, बेटा नहीं। हटा दो यहाँ से। मैं कोई टिप्पणी तो नहीं रविंद्र कहते, जी, आप बेटा तो पानी चले पी जाओ। सकते हैं, पानी की कमी तो पड़ोसी मुल्क में हो गई है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही डिस्टर्ब हूँ, होता है बेटा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती वाह, है। वाह। काजल को पोंछ कर, बिंदिया को नोच कर, अपने श्रृंगार को स्वयं छांट देती है। राजपूतियान मान शान मिटने ना पाए, कायर बने जो उनको वो डांट देती है, कायर बने जो उनको वो डांट देती है। रूपा सख्त पति रण छोड़ ना दे, इसलिए हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट दे। हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती है। युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है, कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की। और अंतिम बंद, यदि क्रोध हो आपके मन में वर्तमान को लेकर, उस घटना को लेकर, तो उस अंतिम बंद में आपकी तालियों में मुझे वो चिंगारियां देखने का मन है। आप अपना मन बना के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। वाह 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 वाह। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खोकर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है, फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ में
सलामी दे के सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। वाह 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 वाह, सरहद पे कहीं भाई कमाल है। सिंदूर लड़ जाता है, जिस अंतिम बंद है, अंतिम पंक्ति, अंतिम 4 पंक्ति। एक एक व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जरा हाथ खड़े किए करे। जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर। अरे कविता, एक कविता की उसकी मांग अभी और सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा सुना दो। और ये जो वो फिल्म में आया था ना तुम्हारा गीत, प्रवीण जी की तरफ से वो मांग है। वो जो गीत आया था ना, एक गीत फिल्म में आया था, कौन सी हीरोइन थी वो, मैं कम जानता हूँ हीरोइनों के बारे में, कौन सी थी वो है? मुझे कविता वो कौन थी, अनुष्का क्या कुछ के नाम था ना उसका? नहीं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, उनके घर का नाम रामायण है, वही वाली। अच्छा 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 अच्छा, चलो बस ठीक है, नाम लेना उचित नहीं है। मुझे बहुत बहुत बुंदेलखंड आती है तो मेरा बहुत कुछ पढ़ने का मन होता है। मेरे फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई कविता के लिए मुझसे आदेश मुझे दिया था, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कुछ मर्यादाओं में रहकर काव्य पाठ करना आवश्यक भी होता है। मुझे आदरणीय चाचा का आदेश भी हुआ है। मेरा मन चाचा एक कविता सुनाने का कर रहा है। यदि आपका आदेश नहीं, जो मन करे वो सुनाइए। एक मन मेरा कर रहा है, यदि आप स्वीकृति दे देंगे तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर मार दिया गया। हम कहां कहां से विस्थापित हुए हैं उसका तो इतिहास आप जानते ही हैं। कश्मीर हमारे हाथों से जा चुका है, बंगाल भी लगभग जा चुका है। आप सब जानते हैं केरल में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हम गर्व के साथ सनातनी हैं ये बोलकर गोलियां खाने वाले लोग हमें शहीद के बराबर लगे हैं। मैं पहलगाम में जितने लोग मारे गए उनकी शहादत को प्रणाम कर रही हूँ, और एक निवेदन इतना कर रही हूँ कि एक विशेष रचना जिसका मुझे इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मेरे बड़े भाई अमित त्रिवेदी जी की उपस्थिति है, उनका आदेश भी है इस कविता के लिए, वो कविता आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये हमले बार बार होते रहेंगे। मेरे छोटे भाई पंकज अंगार ने ये बात बहुत अच्छी कही कि धर्म पूछकर मारा था तो धर्म बताकर मारेंगे। लेकिन पंकज ने इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ी हैं, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। ये आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। मैं एक कविता संभाजी महाराज के गौरवशाली अतीत पर पढ़ना चाहती हूँ। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर मुझे लग रही हैं। ये इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि यदि हिंदू स्वाभिमान जागृत ही नहीं हो पाया, हम अपने अतीत को जान ही नहीं पाएंगे, तो फिर कोई राजनेता कह देगा कि राणा सांगा तो गद्दार हैं। राजनीति को बोलने का मौका मत दीजिए, इतिहास बताइए। भारत की कविता आपको इतिहास बताना चाहती है। एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत स्वागत। सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय। आप साथ देंगे क्या? सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय, ऐसा लगता था एक साथ थे शक्ति शौर्य के पक्ष उभय। शुभमयी माह 14 दिनांक स्थान पुरंदर किला मिला, माता श्री सई बाई जी को सुरभित प्रसून सा खिला मिला। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश, कवि कलश सुविज्ञ सहायक थे, योद्धा थे नीत निपुण भी थे, यूं कहें कि सबविध लायक थे। भाला था 65 किलो वजन, भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश पाटता था खड्ग काल काल जैसा बैरी का शीश काटता था। पखरू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा, जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुराद घोड़ा। निज राष्ट्रभक्ति की मैं अगर यदि आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। बिल्कुल नई कविता, एक बार तालियां। जी बिल्कुल।
ये हम लोग भी, मंच वाले लोग भी पहली बार ही सुन रहे हैं और बिल्कुल एक नया तेवर। स्वागत है कविता। कुल आयु मात्र 31 वर्ष 120 था युद्ध किया, कुल आयु मात्र 31 वर्ष 120 था युद्ध किया, काली का खप्पर भर भर कर धरती माता को शुद्ध किया। भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश पाटता था खड्ग अकाल काल जैसा बैरी का शीश काटता था। पखरू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा, जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा। विद्युत सा प्रबल प्रवाह लिए स्वामी की हित की चाह लिए, था पूर्ण समर्पण का कौशल, निज सेवा की परवाह लिए। इस युद्ध काल की गाथा को, इस युद्ध काल की गाथा को, इस युद्ध काल की गाथा को सुनकर यदि खौला खून नहीं, निज राष्ट्र धर्म पर मिटने का जागा यदि तनिक जुनून नहीं, कविता कविता कैसे स्वीकार करे, यह धरा वीर बलिदानी है। जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तान। जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तानी है, जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तानी है। सब लोग करें कामना यही, हमारी एकता का स्वर बहुत सारे दुश्मनों के मंसूबों को परास्त करेगा। सब लोग करें कामना यही, सब लोग करें, सब लोग करें, सब लोग करें कामना यही। भारत हो सदा अखंड अजय, मुट्ठियां भींच करके बोलो संभाजी महाराज की। बस 10-12 पंक्तियां सुनिएगा। मुझे बताया गया है, मेरा मंच, मेरा अभिभावक मंच बताता है कि किसी का जन्म नहीं उसकी मृत्यु से महान बनाती है। मैं आप तक संभाजी महाराज के जीवन के अंतिम 40 दिनों का इतिहास बता रही हूं, सुनिएगा। अरे वाह वाह वाह। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने। पानी ले लीजिए, जल्दी से पानी ले लीजिए, बहुत आवश्यकता पड़ेगी, बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, पानी ले लीजिए, आपस में बांट लीजिएगा, आपस में बांट लीजिएगा। एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए कि हो गया कार्यक्रम। बहुत आभार। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा। पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, अगली पंक्ति आप बोलेंगे वर्तमान को जीकर, संकट में हो, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है। बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है, पानी है। आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव। और अगला आप तक वो जयकारा वो पहुंचा दीजिएगा, गुंजा दीजिएगा। आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जयति भवानी गूंज उठा, गूंजा हर हर हर, गूंजा हर 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 महादेव। सब ओर घेर कर संभा को, ये दर्द पहले भी दिए जा चुके हैं, आदरणीय संत प्रवर बैठे हैं, विचारधारा के लोग बैठे हैं। सब ओर घेर कर संभा को, चित्र बनाइएगा कितना दर्द है। सब ओर घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया, कोड़े मारे पत्थर फेंके, दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से छील दिया तन को, जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को, पर तोड़ नहीं पाए मन को। बनकर मशाल जो उठे सदा, बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा,
फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में फूल गए। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। वाह 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 वाह। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। आप तक बात पहुंचे तो ऐसा जयघोष हो कि मुझे लगे कि मेरा आना सार्थक हो गया। उस धड़ को भी निर्भय लखकर, वो दर्द महसूस कीजिएगा, उस धड़ को भी निर्भय लखकर पल्लेश नहीं संकोच किया। जलती क्षण से आंखें फोड़ी, जलती क्षण से आंखें फोड़ी, भौहों पलकों को नोच लिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, भयभीत हुए कुछ अंदर से, तलवार उठाई कायर ने मस्तक को अलग किया धड़ से। हो कितना भी विकराल युद्ध, भारतीय सेना को याद कीजिएगा, हो कितना भी, हो कितना भी, हो कितना भी विकराल युद्ध, पौरुष ही सदा पछाड़ेगा। खुद महाकाल घट में उतरे, उसका क्या काल बिगाड़े। अंतिम दो पंक्तियां मुझे बता दीजिएगा कि आपने महाकुंभ मना लिया है। संपूर्ण सनातन बोल पड़ा, संपूर्ण संपूर्ण सनातन बोल पड़ा। जय युद्ध वीर कविराज की जय, मुट्ठियां भींच करके बोलो संभाजी महाराज।